हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि जारी की गई है। कब से कब तक यह आवेदन लिया जाएगा, कब एडमिट कार्ड जारी की जाएगी, कब परीक्षा आयोजित होगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी आप सभी को पता हो चुका है। लेकिन इसके उपरांत भी विद्यार्थियों में बहुत सारे डाउट है कि सर सबसे पहला तो मैं आपको यहाँ पर यह डाउट बताने वाला हूँ जो कि स्टूडेंट के बीच काफ़ी ज़्यादा है। वह यह है कि कट ऑफ लिस्ट इसकी कितनी होने वाली है। तो कट ऑफ लिस्ट के बारे में मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। साथ में दोस्तों दूसरा मेन पॉइंट कि आपको तैयारी जो करनी है वह तैयारी किस आधार पर करनी है, तैयारी का क्या आधार होना चाहिए, सिलेबस क्या है एग्जामिनेशंस की, उन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो के लिए। आवेदन जैसे ही शुरू होती है दोस्तों, आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप उसकी भी वीडियो लेकर आऊंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक कर देना। चलिए हम लोग वीडियो में जानते हैं जो जो चीजों पर मैंने बताया है कि डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो मेरे भाई आप लोग ये जान लीजिए, यहां पर देखिए यहां पर एक नोटिफिकेशन ये दिया गया था कि 70 से 85% अंक पर ही टॉप कॉलेजेस में दाखिला। अब किस कॉलेजेस में कितने परसेंट मार्क पर आपको दाखिला मिल सकती है, इन सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि आवेदन जो है यह 20 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से कैसे करना है आपको मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा। बाकी एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड जो है यह 30 मार्च से डाउनलोड होना शुरू होगा। फिर परीक्षा की तिथि जो है यह 8 अप्रैल 2023 है। 8 अप्रैल को पूरे बिहार में यह परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आवेदन के लिए शुल्क की बात कर लेते हैं तो जनरल स्टूडेंट, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 1000 रुपए की शुल्क लगेगी। वहीं ईबीसी, फीमेल, बीसी और ईबीसी कैटेगरी को 750 रुपए का शुल्क लगेगा और एससी एसटी वालों को 500 रुपए का शुल्क लगेगा। आइए अब बात करते हैं थोड़ा सा कि कॉलेज में आपको देखिए कट ऑफ ऑफ टॉप कॉलेजेस इन बिहार, और बहुत ही सटीक कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं। ये कट ऑफ इसके आधार पर अगर आप तैयारी करते हो तो आपको इन टॉप कॉलेजेस में नामांकन मिल सकती है। सबसे पहला भाई पटना टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। ठीक है, पटना ट्रेनिंग कॉलेज में अगर आप को एडमिशन लेना है तो कितने परसेंट मार्क लाने होंगे, तो मेरे भाई 80 से लेकर के 85% के बीच में अगर मार्क लाते हो तो निश्चित ही आपको पटना ट्रेनिंग कॉलेज में या फिर दोस्तों पटना वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज में अगर दाखिला लेना है तो मेरे भाई यहां भी आपको 80 से 85% मार्क लाने होंगे, तभी जाकर इन कॉलेजेस में आपको दाखिला मिल सकती है। वहीं बात कर लेते हैं पटना वुमेन्स कॉलेज का, तो यहां भी जो है एक्सपेक्टेड कटअप जो है यह 80 से 85 विगत वर्षों के आधार पर मैं बता रहा हूं। ठीक है, पिछले वर्षों के आधार पर मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से अगर आप इतने मार्क को गेन कर पाते हो, इतने परसेंट मार्क को, तो आपको इन कॉलेजेस में दाखिला मिल जाएगी। वहीं बात कर लेते हैं, देखिए कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेटर मुजफ्फरपुर में यहां पर 70 to 75%, ठीक है 70 to 75% अगर मार्क रहता है तो यहां पर निश्चित ही आपको दाखिला मिल जाएगा, क्योंकि अगले साल यहां पर 72% वाले स्टूडेंट को दाखिला मिल गया था। मेरे भाई अब देखो यहां पर जो है कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेटर समस्तीपुर में भी कुछ कटअप की जो रेशियो है यही रहने वाली है 70 से 75% तक। बाकी देखिए कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेटर गया में मेरे भाई यहां भी आपको 70 से 75% मार्क अगर आप गेन करते हो तो निश्चित ही आपको एडमिशन मिल जाएगा। वही बात कर लेते हैं कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेटर भागलपुर। देखिए यहां पर अगले साल जो स्टूडेंट को दाखिला मिला था 63% पर, तो इसके आधार पर हम लोग क्या कहते हैं अनुमान लगा सकते हैं कि 60 से लेकर अगर 65% तक अगर आपका रिजल्ट रहता है तो मेरे भाई कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेटर भागलपुर में आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आप यहां लेना चाहते हो तो। फिर बात कर लेते हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की, तो मेरे भाई इसका जो कट ऑफ है ये थोड़ा सा हाई लेवल तक जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट काफी ज्यादा होते हैं, हाई लेवल तक कहे तो यहां भी आपको 80 से लेकर के 85% तक नंबर प्राप्त करना होगा अगर आपको दाखिला लेना है। तो 80 से 85% तक अगर आप नंबर गेन करते हो तो आपका दाखिला निश्चित ही यहां पर हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं, ये तो कटअप लिस्ट थी कि कटअप आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, इस बार एक्सपेक्टेड कटअप जो है ये क्या रहने वाला है, कितने मार्क आपको लाने होंगे सरकारी कॉलेजेस टॉप कॉलेजेस में नामांकन के लिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्या कहते हैं सिलेबस पर। तो सिलेबस में देखिए अगर मैं बात करूं जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन की तो यहां पर देखिए कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछे जाते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चंस रहते हैं, इसके बाद साइनोम्स और एटॉम्स से रहते हैं, इसके बाद आइडम्स एंड फ्रेजेस रहते हैं, स्पेलिंग एरर रहता है, और इसके बाद देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहता है, इसके बाद लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग रहती है, और इसके बाद देखिए मेरे भाई इसके बाद रहता है क्या कहते हैं सैलोलिज्म, इसके बाद स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। इन सभी चीजों से क्वेश्चंस आती है, तो इन सभी टॉपिक पर आप क्या करो तो विशेष तरीके से तैयारी शुरू कर दो अभी से।
से, क्योंकि अप्रैल महीने में आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए कुछ यहाँ पर इंग्लिश में ही रहती है दोस्तों। स्टेटमेंट एंड असम्पशन, इसके बाद है स्टेटमेंट एंड कोर्सेस ऑफ एक्शंस, इसके बाद है ड्राइविंग और कंक्लूजन्स, इसके बाद है असर्शन एंड रीजंस, इसके बाद है पंच लाइन, इसके बाद है सिचुएशंस, क्या कहते हैं रिएक्शन टेस्ट, इन सभी चीजों से क्वेश्चंस आते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जनरल अवेयरेंस की। जनरल अवेयरेंस यहां से कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री सेक्शन से रहता है, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इसके बाद क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सोशल इश्यूज से भी क्वेश्चंस आते हैं। बाकी देखिए जनरल साइंस रहता है आपका, 5 ईयर प्लानिंग से भी क्वेश्चंस रहती है, और करंट अफेयर्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछी ही जाती है। तो ये रह गए आपके। अब इसके बाद देखते हैं, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अदर मिसलेनियस क्वेश्चंस क्या, जो कि टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंटल इन स्कूल से रहता है। तो यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई, इन सभी टॉपिक पर देख लीजिएगा। अगर बात कर लूं मैं संस्कृत की, और वैसे लोगों के लिए जो कि शिक्षा शास्त्री हैं, तो शिक्षा शास्त्रियों के लिए संस्कृत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वो क्या पूछे जाते हैं, तो मेरे भाई ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है संधि समास, इसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय, इसके बाद रस और छंद और अलंकार से पूछे जाते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द गद्यांश रहती है, रिक्त स्थानों की पूर्ति रहती है। फिर यदि आप व्याकरण की बात कर ले मेरे भाई, व्याकरण में आपसे पूछा जाता है, देखिए पर्यायवाची विपरीतार्थक शब्द। और अगर आप सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी रखे हुए हैं, तो मेरे भाई जनरल हिंदी में देखिए क्या सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां से क्वेश्चंस आती है संधि समास से, उपसर्ग प्रत्यय से, रस छंद और अलंकार से, मुहावरा और लोकोक्तियां या फिर कहावत से, और कुछ गद्यांश के क्वेश्चंस रहते हैं। तो मेरे भाई कुछ इस तरीके की सिलेबस जो है। इसके बाद रिक्त स्थान भी रहती है, और व्याकरण में पर्यायवाची और विपरीतार्थक आपसे पूछा जाता है। तो ये दोस्तों एग्जाम की सिलेबस है। इन सभी को आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मेरे भाई आप अभी से ही तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अभी से आप तैयारी करोगे तभी जाकर एक बेहतर परसेंटेज मार्क प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि 8 अप्रैल को जो है मेरे भाई, 8 अप्रैल को आपकी एग्जाम ले ली जाएगी। तो इसलिए तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए, ताकि बेहतरीन तैयारी हो सके, आप बेहतर परसेंटेज मार्क प्राप्त कर सको। और जैसे ही बेहतर परसेंटेज मार्क प्राप्त करते हैं, आपको एक बेहतर कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी। तो ये सारी डिमांडेड थी आपकी, जिसको लेकर के मैंने वीडियो बना दिया है। और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर इस पर थोड़ा सा वीडियो लेकर के आइए, तो मैंने कोशिश किया कि चलो भाई बता दिया जाए। बाकी और भी अगर आपको कोई भी डाउट है और डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई। कमेंट करके बताइएगा, आपको उन सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।